कर्म क्या है? ओशो। कर्म क्या है? ओशो, बुद्ध, महावीर और लाओ त्से की दृष्टि में कर्म का गूढ़ रहस्य। यह प्रश्न सदियों से मनुष्यों को जिज्ञासा में डुबोए हुए है। हर दार्शनिक, संत और धार्मिक आचार्य ने अपने अपने ढंग से कर्म के इस रहस्य को खोलने का प्रयास किया है। इन महान आत्माओं ने बताया है कि कर्म कोई सामान्य क्रिया नहीं बल्कि जीवन के मार्ग का एक अभिन्न हिस्सा है। कर्म का सही ज्ञान ही जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का रास्ता खोलता है। इस लेख में हम स्वतंत्रता, संकल्प और कर्म के संबंध में इन महान विचारकों की दृष्टि को समझने का प्रयास करेंगे। कर्म क्या है? ओशो ने कर्म को सिर्फ जीवन की एक औपचारिक क्रिया नहीं माना, बल्कि इसे एक जटिल और गहरे मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देखा। उनके अनुसार कर्म का मतलब हमारे मन, वाणी और कर्म से उत्पन्न उन पदार्थों से है जो हमारे जीवन के अनुभव और व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। मन और कर्म का संबंध। ओशो का मानना है कि मन हमारे कर्म का केंद्र है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो वह केवल वस्तुस्थिति का प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे मन की अवस्था का प्रतिबिंब है। यदि हमारा मन शुद्ध और शांत है तो कर्म भी शुद्ध और सकारात्मक होंगे। कन्वर्सली, यदि मन अशांत और विक्षुब्ध है तो हमारे कर्म भी वैसे ही होंगे। मन का शांत होना और स्वाधीनता प्राप्त करना ही कर्म को नियंत्रित करने का मुख्य आधार है। जब मन आत्मबोध से भरपूर होता है तो हमारे कर्म स्वाभाविक रूप से ईश्वर के प्रति श्रद्धायुक्त और प्रेमपूर्ण होते हैं। यह प्रक्रिया व्यक्ति के समग्र विकास का मार्ग खोलती है, जिससे कर्म भी अपने आप में एक सृजनात्मक प्रक्रिया बन जाती है। कर्म का स्वरूप और वाणी। ओशो का एक प्रसिद्ध विचार है कि हमारे शब्द भी हमारे कर्म का हिस्सा हैं। वाणी से निकलने वाली बातें यदि प्रेम और करुणा से भरपूर हैं तो वे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। इसके विपरीत क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या से भरे शब्द हमारे जीवन में दुर्गुणों को जन्म देते हैं। अंतःकरण में ऊर्जा को बनाने और संजोने का यह तरीका जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ाने का मार्ग है। सही कर्म वह है जो प्रेम, करुणा और स्वयं सेवा को आत्मसात करता है। यह हमें आत्मा से जोड़कर रीतियों और परंपराओं से मुक्त करता है। कर्म का अंतिम उद्देश्य। ओशो का मानना है कि कर्म का अंतिम उद्देश्य स्वयं की पहचान और आत्मा की शांति है। यदि हमारे कर्म स्वार्थ से मुक्त और प्रेम से प्रेरित हैं तो वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं। यह समर्पण और सृजन का माध्यम बनता है। जीवन में कर्म के इस उच्च स्वरूप को समझना ही हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है। यह समझना जरूरी है कि कर्म क्या है। ओशो का दृष्टिकोण केवल व्यवहारिक नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक अवस्था का विस्तार है। स्वाधीनता का वास्तविक अर्थ कर्म में है। यह अपने कर्म से नहीं बल्कि कर्म के परिणाम से मुक्त होने की क्षमता है। बुद्ध ने कर्म के विचार को अपने शिक्षण में एक विशेष स्थान दिया है। उनका मानना है कि कर्म ही जीवन का आधार है, जिससे हम अपने वर्तमान और भविष्य दोनों का निर्माण करते हैं। बुद्ध का आधारिक उपदेश है कि सही कर्म ही जीवन को जागरूकता और मुक्ति की ओर ले जाता है। कर्म और जीवन का संबंध। बुद्ध का दृष्टिकोण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का होशपूर्वक चयन करता है। कर्म उस प्रतिक्रिया का नाम नहीं है जो स्वचालित रूप से होती है, बल्कि यह विवेक और जागरूकता का परिणाम है। यदि हम अपने कर्म को जानबूझकर करते हैं तो हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। उनका कहना है कि कर्म का परिणाम स्थायी नहीं है और इसीलिए हमें कर्म करने के साथ साथ उसके फल को भी संतुलित दृष्टि से देखना चाहिए। बुद्ध का यह विचार कर्म को जीवन का केंद्र बनाता है, जिसमें मनुष्य अपने कर्म के माध्यम से अपने पूर्व जन्म के संस्कार और वर्तमान जीवन के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मध्यम मार्ग और कर्म। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है, जिसका अर्थ है कि हमें अतिवाद से बचते हुए अपने कर्मों को संतुलित ढंग से करना चाहिए। यह मार्ग जीवन में संयम, विवेक और प्रज्ञा का मार्ग है। कर्म भी इसी मार्ग का हिस्सा है। मध्यम मार्ग का पालन करने से हमारा मन शांत और संतुलित रहता है, जो कि सही कर्म के लिए आवश्यक है। जब जीवन में कर्म का यह समझ विकसित हो जाता है तो व्यक्ति अपनी आत्मा की खोज में आगे बढ़ता है। कर्म और संकल्प। बुद्ध का प्रयोग संकल्प की महत्ता पर भी है।
कर्म करने से पहले संकल्प की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यह संकल्प हमारे कर्म के प्रति प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी का बोध कराता है। इस तरह बुद्ध का दृष्टिकोण कर्म का एक स्वच्छ और जागरूक प्रक्रिया है। कर्म के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण कर सकता है और अंततः निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के विचार में कर्म क्या है? ओशो, बुद्ध, महावीर और लाओ त्से की दृष्टि में कर्म का गूढ़ रहस्य को समझना जीवन का अहम पहलू है। यह हमें यही सिखाता है कि कर्म हमारे जीवन का आधार है, जिसे समझकर हम अपने जीवन को अधिक सारगर्भित बना सकते हैं। महावीर और लाओ त्से की दृष्टि में कर्म का गूढ़ रहस्य। महावीर और लाओ त्से ने कर्म को जीवन के गहरे तथ्य के रूप में देखा। उनके विचार एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कर्म के मूल तत्व में समानता रखते हैं। उनके अनुसार कर्म का सही अर्थ जीवन को शुद्ध और नश्वर से मुक्त करने का माध्यम है। महावीर का आचार और कर्म जैन धर्म के संविधान। महावीर ने कर्म को आत्मा की शुद्धि का माध्यम माना है। उन्होंने कहा है कि कर्म वह पदार्थ है जो आत्मा को इस संसार में बंधन में रखता है। इसलिए अपने पाप और पुण्य का ध्यान रखते हुए हमें अपना जीवन शैली और व्यवहार शुद्ध बनाना चाहिए। महोदय का मानना है कि कर्म का परिणाम स्वाभाविक है और हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे वर्तमान और भविष्य का निर्धारण करते हैं। इस दृष्टि में कर्म की युक्ति यह है कि यदि हम अपने कर्मों को नियंत्रित कर लें तो जीवन का सुख और आत्मा की मुक्ति संभव है। लाओ त्से और कर्म का दर्शन। लाओ त्से के नजरिए में कर्म प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने का नाम है। उनका कथन है कि यदि हम अपनी प्रकृति के अनुरूप कर्म करेंगे तो जीवन सहज, सरल और संतुष्टिपूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा, जो कर्म प्रवृत्ति के अनुसार होते हैं वे ही स्वाभाविक जीवन के अभिन्न अंग हैं। उनके अनुसार अति कर्म संग्रह और अकर्म वृत्ति जीवन को जटिल बना देती है। इसलिए कर्म का रहस्य उसे सहजता में खोजने का है। यह ज्ञान जीवंत जीवन शैली के माध्यम से ही पाया जा सकता है। सरलता, अहिंसा और स्वाभाविकता ही कर्म का मुख्य आधार है। तुलना तालिका। महावीर और लाओ त्से के कर्म का सिद्धांत विशेषता। महावीर लाओ त्से कर्म का मूल आत्मा की शुद्धि, प्रकृति के अनुरूप कर्म, कर्म का फल स्वाभाविक और न्यायसंगत, सहज और स्वाभाविक कर्म का दृष्टिकोण, व्यावहारिक और संयमित, सरलता और स्वाभाविकता, जीवन का लक्ष्य मोक्ष और आत्मा का शुद्धिकरण, जीवन की सहजता और प्राकृतिकता। महावीर और लाओ त्से दोनों के सिद्धांत में कर्म की गूढ़ता और जीवन के साथ तालमेल की अहम भूमिका मिलती है। उनके विचार हमें यह भी याद दिलाते हैं कि कर्म को सरलता और स्वाभाविकता से जीना ही जीवन की सच्ची सुविधा है। निष्कर्ष, कर्म क्या है? ओशो, बुद्ध, महावीर और लाओ त्से की दृष्टि में कर्म का गूढ़ रहस्य को समझना जीवन के परम उद्देश्य को समझने का मार्ग दिखाता है। इन महान विचारकों ने जीवन के हर पहलू में कर्म के विभिन्न रूपों को समझाया है, जो मानव जीवन को न केवल सांसारिक बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर भी ले जाते हैं। कर्म का सही ज्ञान ही समर्पण, प्रेम और जागरूकता का मूल आधार है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक सुखमय और संतुष्टि से भर सकते हैं। जीवन के इस गूढ़ रहस्य को समझकर हम अपना जीवन और अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। कर्म क्या है? ओशो कर्म का गूढ़ सिद्धांत अनेकों समय से मानव जीवन के भीतर गहराई से जड़ित है। ओशो ने इस विषय पर विचार करते हुए कर्म को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है जो व्यक्ति के जीवन में उसकी सोच और कार्यों के स्पष्ट प्रभाव को दर्शाती है। कर्म केवल वह नहीं है जो हम बाहरी दुनिया में करते हैं, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिकता और भावना भी होती है जो हमारे कार्यों को प्रभावित करती है। ओशो का कर्म का स्वभाव। ओशो के विचार में कर्म केवल शरीर से किए गए कार्य नहीं हैं, बल्कि ये विचार और भावनाओं के माध्यम से भी उत्पन्न होते हैं। हमारा हर एक विचार भी कर्म का एक रूप है। जब हम किसी के प्रति नकारात्मक भावना रखते हैं तो वह भी हमारे भविष्य में फलित होता है। इस संदर्भ में ओशो ने कहा है, कर्म खेत की तरह है जो उसमें बोए गए बीजों से फलता है। यदि हम सही बीज बोते हैं तो सही फसल मिलेगी, और यदि गलत बीज बुवाई करते हैं तो उसे काटने के लिए भी तैयार रहना होगा। यही नहीं, ओशो ने हमें स्वतंत्रता के प्रति जागरूक भी किया है। उन्होंने कहा कि कर्म क्या है, ओशो के माध्यम से समझना बेहद जरूरी है।
यह न केवल हमारे कार्यों का परिणाम है, बल्कि यह हमारी सोच की स्वतंत्रता भी दर्शाता है। कर्म का संबंध हमारे विचारों और दृष्टिकोण से है, जो हमारे कार्यों को आकार देते हैं। कर्म और आत्मा का संबंध ओशो का मानना है कि कर्म आत्मा के साथ गहरे संबंध में है। यह आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। कर्म का प्रत्येक फल हमारे आत्मिक विकास की दिशा में प्रेरित करता है। जब हम अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, तो वह हमें आगे बढ़ाने वाले कदमों में बदल जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्म का असली अर्थ तब है जब हम अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजते हैं। कर्मों का सही फल तभी मिलता है जब हमारा मन और आत्मा एक क्रम में सहमत होते हैं। ओशो ने इस विषय को विस्तार से समझाते हुए कहा कि कर्म केवल स्वार्थ से किए गए कार्यों तक सीमित नहीं होते। वास्तविक कर्म तब होता है जब हमारी सोच और कार्य एक दिशा में होते हैं। इस दृष्टिकोण से कर्म केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि अंतरात्मा की गहराई से भी जुड़ा होता है। जागरूकता और कर्म। ओशो के अनुसार जागरूकता कर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक होते हैं, तो हम अपने आप को और अधिक समझने के लिए प्रेरित होते हैं। इस जागरूकता के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अनुभव से ही यह सिद्ध होता है कि जब व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सचेत रहता है, तो वह बेहतर निर्णय ले पाता है और अपने अनुभवों से सीखता है। ओशो का यह विचार कि कर्म का सही अर्थ तब मिलता है जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, हमें जीवन के गहरे गूढ़ रहस्यों को जानने का अवसर देता है। प्रत्येक क्रिया का एक भावनात्मक परिणाम होता है और हम सभी को इसे समझकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना होगा। बुद्ध के दर्शन में कर्म का महत्व अनमोल है। उन्होंने कर्म को जीवन का मूल आधार मानते हुए इसे महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया। बुद्ध ने कर्म को केवल भौतिक क्रियाओं तक सीमित नहीं किया, बल्कि यह विचारों और इच्छाओं पर भी लागू होता है। बुद्ध का कर्म और कर्मफल। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को समझाते हुए कहा कि कर्म का फल हमेशा उसी प्रकार की भावना उत्पन्न करता है। बुद्ध के अनुसार अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तो उससे हमें सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव होता है। वहीं यदि हमारे कर्म नकारात्मक स्वरूप के हैं, तो उसके परिणाम भी कष्टदायक हो सकते हैं। उन्होंने इसे संक्रामकता से जोड़ा है कि जैसा हम दूसरों के प्रति व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार हम अपने लिए भी आकर्षित करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल केवल एक बार नहीं मिलता, यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जो पिछले कर्मों से जुड़े नए अनुभवों को जन्म देती है। बुद्ध ने यह भी बताया कि कर्म क्या है। ओशो की तरह ही उन्होंने भी इसे समझने में इंसान की सोच और दृष्टिकोण को जरूरी ठहराया। कर्म और निरीक्षण। बुद्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है निरीक्षण का। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों का निरीक्षण करना चाहिए। यह केवल हमें अपने कार्यों की समीक्षा करने में मदद नहीं करता, बल्कि यह हमारे विचारों को भी सही दिशा में मार्गदर्शित करता है। बुद्ध ने इस प्रक्रिया को ध्यान कहा, जो कि कर्म की पहचान और विश्लेषण का एक साधन है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। जब हम अपने विचारों में स्पष्टता लाते हैं, तब हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ध्यान और मनन से गहराई से जुड़ा हुआ है। बुद्ध का जीवन और कर्म। बुद्ध का जीवन अपने आप में कर्म के सिद्धांत का एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में खुद को हर सकारात्मक कर्म का अनुसरण करते देखा और इसके फल को भोगा। बुद्ध के अनुयायी उन्हें उदाहरण मानते हुए उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा, जो कर्म किसी को हानि पहुंचाते हैं, वे अंततः हमें भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए हमें उन कार्यों से बचना चाहिए जो दूसरों को दुखी करने वाले हों। इस प्रकार बुद्ध की दृष्टि में कर्म केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहरी प्रक्रिया है जो जीवन के सभी पहलुओं को छूती है। उनके विचारों का उद्देश्य हमें सही कर्मों की दिशा में प्रेरित करना और उनके फल के प्रति जागरूक करना है। महावीर और लाओ त्से की दृष्टि में कर्म का गूढ़ रहस्य। महावीर और लाओ त्से ने कर्म को जीवन के गहरे तथ्य के रूप में देखा। उनके विचार एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कर्म के मूल तत्व में समानता रखते हैं। उनके अनुसार
कर्म का सही अर्थ जीवन को शुद्ध और नश्वर से मुक्त करने का माध्यम है। महावीर का आचार और कर्म। जैन धर्म के संविधान महावीर ने कर्म को आत्मा की शुद्धि का माध्यम माना है। उन्होंने कहा है कि कर्म वह पदार्थ है जो आत्मा को इस संसार में बंधन में रखता है। इसलिए अपने पाप और पुण्य का ध्यान रखते हुए हमें अपना जीवन शैली और व्यवहार शुद्ध बनाना चाहिए। महोदय का मानना है कि कर्म का परिणाम स्वाभाविक है और हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे वर्तमान और भविष्य का निर्धारण करते हैं। इस दृष्टि में कर्म की युक्ति यह है कि यदि हम अपने कर्मों को नियंत्रित कर लें तो जीवन का सुख और आत्मा की मुक्ति संभव है। लाओ त्से और कर्म का दर्शन। लाओ त्से के नजरिए में कर्म प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने का नाम है। उनका कथन है कि यदि हम अपनी प्रकृति के अनुरूप कर्म करेंगे तो जीवन सहज, सरल और संतुष्टिपूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा, जो कर्म प्रवृत्ति के अनुसार होते हैं वे ही स्वाभाविक जीवन के अभिन्न अंग हैं। उनके अनुसार अति कर्म संग्रह और अकर्म वृत्ति जीवन को जटिल बना देती है। इसलिए कर्म का रहस्य उसे सहजता में खोजने का है। यह ज्ञान जीवंत जीवन शैली के माध्यम से ही पाया जा सकता है। सरलता, अहिंसा और स्वाभाविकता ही कर्म का मुख्य आधार है। तुलना तालिका। महावीर और लाओ त्से के कर्म का सिद्धांत विशेषता। महावीर लाओ त्से कर्म का मूल आत्मा की शुद्धि, प्रकृति के अनुरूप कर्म, कर्म का फल स्वाभाविक और न्यायसंगत, सहज और स्वाभाविक कर्म का दृष्टिकोण, व्यावहारिक और संयमित, सरलता और स्वाभाविकता, जीवन का लक्ष्य मोक्ष और आत्मा का शुद्धिकरण, जीवन की सहजता और प्राकृतिकता। महावीर और लाओ त्से दोनों के सिद्धांत में कर्म की गूढ़ता और जीवन के साथ तालमेल की अहम भूमिका मिलती है। उनके विचार हमें यह भी याद दिलाते हैं कि कर्म को सरलता और स्वाभाविकता से जीना ही जीवन की सच्ची सुविधा है। निष्कर्ष कर्म क्या है? ओशो, बुद्ध, महावीर और लाओ त्से की दृष्टि में कर्म का गूढ़ रहस्य को समझना जीवन के परम उद्देश्य को समझने का मार्ग दिखाता है। इन महान विचारकों ने जीवन के हर पहलू में कर्म के विभिन्न रूपों को समझाया है, जो मानव जीवन को न केवल सांसारिक बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर भी ले जाते हैं। कर्म का सही ज्ञान ही समर्पण, प्रेम और जागरूकता का मूल आधार है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक सुखमय और संतोष से भर सकते हैं। जीवन के इस गूढ़ रहस्य को समझकर हम अपना जीवन और अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं।